Hello, you're watching Razzmatazz with Rashi, and today we have with us Hema Bisht. She has written 4 books till now, and apart from writing, she's also very passionate about singing, dancing. She's in love with mountains and loves to walk for a lot. So, in this episode, we'll get to know a lot more about Hema, her books, and her journey. Welcome, Hema. How are you? Hi Rashi, I'm good, all good. Actually, good to have you back on this show. Hema पहले भी आ चुकी है हमारे शो में. अरे दोस्तों का शो और मैं ना हो ऐसे कैसे होगा? बिल्कुल. मेरे बारे में एक बात ये भी है कि मैं राशि की फ्रेंड हूँ. मुझे आना था. मैं इतनी बड़ी ऑथर की फ्रेंड हूँ तो मेरा सौभाग्य है. Okay, before we move forward, let me tell the audience that at the end of this episode, we'll have a question. And if you give the correct answer in the comments below, you will get a chance to win the mega prizes at the end of the episode. Also, this contest is only for the subscribers, so don't forget to subscribe before you participate. And you will get the answer in this episode itself, so ध्यान से watch कीजिए and let's see what Hema has to say. So yes, Hema, कुछ बताइए अपने बारे में. हाय राशि, थैंक यू. और अपने बारे में बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है. बस ये कि मैं उत्तराखंड में पैदा हुई हूँ, लखनऊ में पली बड़ी हूँ और दिल्ली में जॉब किया और फिर बाकी इधर उधर घूमने के बाद फाइनली मेलबर्न में सेटल्ड हूँ. और हाँ, और खुश नसीब हूँ कि लाइफ सिचुएशंस अच्छी है मेरी, कि मुझे ना चिंता नहीं रहती है किसी चीज की, तो बिंदास रहती हूँ और वैसे ही लिखती हूँ. क्योंकि शायद लिखने के लिए मुझे लगता है अगर बहुत सारी चिंताएं हों तो शायद लिखना मुश्किल होता होगा. डाइवर्ट हो जाता है. तो खुश नसीब हूँ कि मेरी सिचुएशंस बहुत अच्छी हैं. अच्छे दोस्त है, अच्छा परिवार है और सब कुछ अच्छा है. गुड. अच्छा ही रहे. तो कौन से बुक्स लिखे आपने आज तक? लाइक यू हैव सेड दैट यू हैव रिटन 4 डिफरेंट बुक्स. तो क्या है वो? सब फिक्शन है या व्हाट आर दिस ऑल अबाउट? हाँ, अभी तक मैंने जो 4 किताबें लिखी हैं उसमें से 2 तो मेरे अपनी लाइफ की है स्टोरीज. ओके. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली शुरुआत ही वहीं से हुई थी कि मैंने जब तुम तक लिखी थी तो वो मेरी अपनी लव स्टोरी थी. और मुझे कहीं से एक तो ये था कि कोरोना टाइम पे सब लोग लॉक्ड थे, तो ना मेरा टहलने जाने का प्रोग्राम बंद, मेरा गाने सुनने का प्रोग्राम बंद, क्योंकि सब लोग घर पे हैं. आई कांट डू माई मन मर्जी. तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ. तो मैंने उसको फोन पे ऐसे लिखना शुरू किया, मुझे अच्छा लगा. और जब मैंने अपने हस्बैंड से बीच में पूछा कुछ, तो वो कहते हैं यार मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, पता नहीं. मैंने कहा तुम अपना मुझे मेल बॉक्स का दो, मैंने तुम्हें बहुत सारी मेल्स की है. अरे मुझे तो पुराने लव लेटर्स खुल गए ऐसे. हाँ, तो मैंने कहा कि भाई मैं थोड़ा डर गई. मैंने कहा ये तो अभी से भूल गए हैं, बुढ़ापे तक कितना याद रहेगा, तो इसे तो लिखना बहुत जरूरी है. तो मैंने उससे बुक बनाई इसे कि ये भूलने वाली बात नहीं है, लिखेंगे इसको और फिर बुढ़ापे तक, मतलब ना अल्जाइमर कितना सुनाई देता है ना, ऐसा कुछ हो भी गया तो भी वो बुक पढ़ पढ़ के याद रखते रहेंगे. पर भूलने नहीं देंगे. भूलने नहीं देंगे भाई. तो पहली किताब तो ऐसे मैंने अपनी स्टोरी इस हिसाब से जो है लिख दी थी. और लोगों ने काफी पसंद भी किया आपके तुम तक को. हाँ हाँ, मुझे लगता है कि लोगों को अच्छा लगता है लव स्टोरीज पढ़ना. बिल्कुल. और स्पेशली अगर वो किसी को जानते हैं, वो उसकी लाइफ की है ना, फिर तो इंटरेस्ट कई गुना होता है. क्योंकि हम सबने एक इच्छा होती है ना दूसरे की लाइफ में झांकने की, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो वो जो पीकिन होता है उसकी वजह से वो किताब बहुत अच्छा उसने किया. और फिर मैंने एक फिक्शन लिखा, संभले दिल. और वो भी मैरिड कपल्स की लव स्टोरी थी. और इनफैक्ट एक बच्चा होने के बाद किस तरह से रिलेशनशिप के डायनेमिक्स चेंज होते हैं, उस पे वो मैं समझने की कोशिश कर रही थी, तो वो मैंने लिखी. फिर मैंने तीसरी बुक उड़ान लिखी, जो कि मेरी इमिग्रेशन जर्नी है.
जो मैं इंडिया से मेलबर्न पहुंची, और हम्म, जैसा भी वो सफर रहा पीआर का पूरा, वो मैंने हम्म, लिखा है। और चौथी किताब है मेरी अभी जो मैंने लिखी है, तेरे इश्क में। हम्म, वो मैंने लिखी थी एक्चुअली, मेरे बहुत ऐसे जानने वाले हैं जिनका पहले कभी कोई अफेयर था, बट नहीं हम्म, अच्छा सा चल रहा था, सबको लग रहा था कि रे इनने तो अपने बच्चों के नाम वाम भी सोच लिए हैं, अब तो बस मतलब यही है। फिर कुछ समय बाद पता चलता है, अरे नहीं यार, उसने उसकी जगह किसी और से किसी अब और से उसका शादी शुरू कर हो ली। चुका है। इतना नहीं, अभी कॉमन है शुरू ही ये। हुआ है, अभी शादी भी नहीं हुई है। हाँ। तो ट्विस्ट आ गया। ये जो चीज होती है ना, जिसको लोग बहुत ही मसालेदार चटखारेदार समझ हाँ। के करते हैं, हम्म। मेरा इंटरेस्ट इस बात में था कि उस लड़की की या उस लड़के के क्या क्या थॉट्स होते बीतती होगी। होंगे, क्या फीलिंग्स होती होंगी, करेक्ट। क्यों वो एक ऐसे रिलेशनशिप से जंप करके कहीं और जाता होगा। हम्म। तो ये और सब डिफिकल्ट भी रहता है। हाँ, तो ये सब सोचते सोचते मैंने हम्म, ये तेरे इश्क में स्टोरी लिखी। इसमें जो मेरी लीड फीमेल कैरेक्टर है, वो एक्चुअली किसी के साथ पहले रिलेशनशिप में थी, पर उसने उसे छोड़ा हम्म, और फिर वो कहीं और आ गई। एंड इन द सेम वे हम्म, वो जो लड़का है जो लीड कैरेक्टर है, उसके साथ भी कई सारे अफेयर्स ऐसे जुड़े बताए जाते हैं, बट उसी सबको एक्सप्लोर करना मेरा इस बार एम था नाइस। कि किस तरह से ये जो प्यार वाली चीज होती है ना, ये वर्क किस हाँ, तरह से करती है, ये जानने में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता हाँ। है। वो कहते ना, हर एक लव स्टोरी कंप्लीट होती नहीं है, कुछ अधूरी रह जाती है। हाँ, कुछ और अधूरी रह जाती है। काफी सारे इवन फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में ये कहानी दिखती रहती है। तो अच्छा है, आपने अच्छा हाँ, टॉपिक लिया इस और बार। हाँ, और एक जो चीज बहुत ही मुझे खराब लगती है ना लोगों की, वो ये लगती है कि अगर कोई लड़का या लड़की किसी एक रिलेशनशिप को छोड़ के दूसरे में जाता है ना, तो आप उसको बहुत अजीब ढंग से देखना शुरू कर देते हैं कि हम्म, अरे इनका तो सब नहीं, सब सतही हिसाब किताब है, दे आर वेरी लाइट हाँ। वाले पीपल। पर हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है वो अपनी किसी गलती का सुधार कर रहा हो, तो उसमें कितनी हिम्मत है कि वो इस हम्म। लेवल तक गया था और सारी दुनिया में ढिंडोरा पिटा करेक्ट। था, एंड स्टिल उसमें इतना करेज था कि वो पलट के उसको, उसने कहा नहीं, सब मिटा के नया खेलूंगी। तो हम्म। दैट रिक्वायर्स बहुत बड़ी सबकी हिम्मत। अपनी पर्सनल स्टोरीज होती है, लाइक रीजंस यप, होते हैं जो यप। लोग नहीं समझते। हाँ, तो मैं वही एक्सप्लोर करने में और लोगों को हाँ। समझाने में इंटरेस्टेड नाइस, थी, तो इसलिए इंटरेस्टिंग। मैंने वो बुक लिखी। तो राइटिंग जर्नी का बताइए, आपने कब स्टार्ट किया लिखना, और कैसे, क्या क्या आपको इन्फ्लुएंस किया आपकी जर्नी में। लिखना मैंने शुरू किया था शायद 2009 था। ओके। 2009 था लॉन्ग जब, टाइम। हाँ, 2009 में मुझे कुछ इश्यूज हुए थे कि मैं किसी जॉब में थी और फिर वहां नहीं रही। अचानक बहुत सारा टाइम था और बहुत सारा ह्यूमिलिएशन था। तो लिख के निकालो बहुत सब। सारा, हाँ, बहुत कुछ अंदर उथल पुथल हो रही थी। हाँ। तो तब मैंने लिखना शुरू किया, बट बहुत ही, क्या कहना चाहिए, वो अजीब सा एक प्रोसेस था, शायद अपने आप से सुलह करने का, अपने आप में हम्म। पीस स्टैब्लिश करने का प्रोसेस था वो। यस। वो जब पूरा हो गया, तो हम्म, उसके बाद ना थोड़ा मेरे जो राइटिंग जर्नी है उसमें थोड़ा मजा आना शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले हम्म। तक वो बहुत हैवी था। मैं अपने आप में ही यस। नहीं सुलझ पा रही थी। लिखने के तो बाद जब भी मैं अपने बहुत आप, लाइट फील होता है कि हाँ, सब निकाल लिया कहीं पे। हाँ, काफी, मतलब ये हाँ। समझ, मतलब मुझे क्या लगता है कि हर एक इंसान जो है एक हम्म। म्यूजियम है, उसमें बहुत सारी यादें हैं उसकी, भरा नाइस। हुआ है वो पूरा। और अगर आपको नई यादों की जगह बनानी है, तो थोड़ा थोड़ा ना हाँ। उसमें से कुछ निकालते रहना करेक्ट। चाहिए। अब आप किस तरह निकालते हो वो आपका हाँ। अपना तरीका है। तो मेरे बिल्कुल। म्यूजियम में तो कोई भी याद किसी दिन तहलका मचा देती है कि मुझे अब निकलना है। खाली करो। मैं यहाँ नहीं रह सकता। वो स्पेसिफिक जिस दिन ज्यादा फड़फड़ाता है, फिर उसको मुझे उतार के लिख देती हूँ। हाँ। लिखती हूँ तो वो बड़ा संतुष्ट होता है कि हाँ भाई, मुझे लिख दिया गया, और फिर वो मेरे अंदर से निकल के चल देता है कि अब देखे दुनिया क्या रिस्पॉन्स दे रही है मेरे हाँ। और अच्छी रिस्पॉन्स मिली कहानी आपकी पे। सारे बुक्स को, विच इज गुड। हाँ, तो राइटिंग का हाँ, कैसा, लाइक कोई रूटीन फॉलो करते हैं आप एवरीडे, हाउ डू यू राइट, लाइक कोई टाइम सेट है, या फिर जब मूड ना, आया तब लिख दिया। हाँ, हाँ, एक्चुअली हम्म, ये जो कुलबुलाहट है ना, ये मुझे पता नहीं होता खुद की मेरे अंदर कब कौन चीखना शुरू कर देगा। तो मैं अपना नॉर्मल जैसा भी रूटीन होता है वैसा चल हाँ, रहा होता है। एक्चुअली मुझे लगता है राइटिंग भी अगर रूटीन में बन जाए तो कितना बोरिंग हो जाएगा मेरे लिए। बिल्कुल। कि तुम्हें इस टाइम से इस टाइम लिखना ही है, अरे यार क्या लिखूं, हाँ, ना, एग्जैक्ट, राइटिंग। आना तो चाहिए ना मतलब, पहले कुछ तो। हाँ, कुछ मन में आए, कुछ आपके पास हो। अब ये मेरी कोई
क्या कहते हैं उसे, नौकरी तो है नहीं कि मुझे हम्म, कैसा भी लिखना है, आपको नहीं 1000 वर्ड्स या 5000 आज हम्म, लिखने ही लिखने, एक सिटिंग में बैठो, ऐसा मेरा कुछ है नहीं। मैं तो हम्म। अपनी मन मर्जी से लिखती हूँ, जब मन आ गया, Correct. जैसा मन आ गया, तो वो सबका जब अलग मन अलग आता है होता है, तभी like, काफी लिख। लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, लोग एकदम लाइक दे हाँ डेडिकेट 2-3 hours की ना, ये hours में तो लिखना ही है बस, दे टेक इट एज अ हाँ, जॉब। मुझे आश्चर्य बट होता है सबके यार उन लिए लोगों दैट्स के नॉट ऊपर। पॉसिबल, कोई लोग हाँ, कि अपने उनके मूड से पास वो लिखते हैं। मटेरियल आता कहाँ से है, तो कैसे जनरेट होता है हाँ। कि आप रोज 3 घंटे लिख सकते हैं। वो अभी मे भी जो वाकई लेखक हैं, या जिन्होंने ऐसा कुछ, जिनका इंस्पिरेशन है, या जिन्होंने नहीं हम्म। कुछ ऐसी पढ़ाई की है, हो सकता है उनका ऐसा माइंडसेट हो जाता हो। पर मेरे लिए तो ये मस्खरी का मामला है, अच्छा, टाइम आपका भी अच्छा पास चल है। रहा है। तो तो जैसे हो जाए वैसे टाइप से चल रहा है, एज लॉन्ग एज जब राइटिंग चल जितना रही हो। है, बुक्स आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबका अपना हाँ, अपना स्केड्यूल होता एक्चुअली जब तक अंदर खाली नहीं होगा तब तक है। बुक्स तो आती ही जाएगी, और इतने सालों में बहुत कुछ जमा हो गया। हाँ। तो आपने जो इतने अलग अलग कैरेक्टर्स आप लेकर आती है, काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है आपके। तो हाँ ये लोग कुछ रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, या कैसे सोचती है आप इनके बारे में, कैसे इनको नेम्स देती है? टेल अस अबाउट दैट। हाँ, नाम देने में मुझे थोड़ी मेहनत लगती है। बहुत मेहनत लगती है पर उसमें। वैसे कैरेक्टर में मेहनत नहीं लगती, क्योंकि जैसे मैंने ओके। बताया ना अभी कि मैंने अपने आसपास देखा कि ऐसे लोग हाँ, होते हैं, तो वो कैरेक्टर तो मेरे सामने ही थे। हाँ। बस मुझे उनको थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट करना होता है कि वो पढ़े तो उसे ये ना लगे कि ये वही है। वही। 2-3 लोगों को मिक्स करके एक नया कैरेक्टर बन हाँ, जाता है। तो वो, हाँ, वो 2-3 लोगों को मिक्स करके थोड़ा सा वो रियल ले आती हूँ, तो इससे लोगों को कनेक्टेड फील होता है कि हाँ यार, ऐसे लोग तो हमारे आसपास होते हैं, या शायद मुझ में भी ऐसा कुछ है। हाँ। फिर उसमें थोड़ी सी फैंटेसी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप मतलब मैं अगर कुछ लिख रही हूँ, तो उसमें एज इट इज रियलिटी ना चली आए, उसमें थोड़ी हम्म। सी फैंटेसी हो, थोड़ा सा यस। एक बेटरमेंट का स्कोप हो, ताकि हम्म। अगर किसी को स्टोरी पढ़ के कोई होप मिल सकती है तो वो मिल सके। ऐसा ना हो कि वो नहीं, वही दुखी जो आसपास देखता है वही हाँ। देख के वैसा ही सा डल हो जाए। तो इस हम्म। हिसाब से मैं उसमें थोड़ा सा वो मिक्स करती हूँ। हम्म। और नाम के समय, हाँ, मैं सोचती हूँ कि ये कैरेक्टर का ग्राफ जिस तरह से है, या इस कैरेक्टर का हम्म। जो भी खास बातें हैं, उसको देखते हुए उसका कोई नाम रख देती हूँ। जैसे अभी मेरी जो ओके। लेटेस्ट बुक है, उसमें मैंने जो लीड है उसका नाम उत्कर्ष रखा है, माने कि प्रोग्रेस, यानी कि जो बढ़ता ही रहता है, जिसकी ओके। हाँ, जिसका काफी सोच के दिमागी रखा है। लिमिट, हाँ, काफी हाँ। ज्यादा है, और वो चलता रहता है, कुछ नया हर दिन हर रोज सीखता रहता है, हम्म। करता रहता है, आगे बढ़ता है। और उसको रोकने के लिए फिर मैंने जो फीमेल लीड रखी है उसका नाम सीमा रखा है, दैट इज द लिमिट, ओके। कि अब तुम इस लिमिट से आगे नहीं जा सकते, तुमने सीख लिया बहुत। और एक तो तरह से नेम्स का भी सीमा के काफी लिए डिफरेंट ये, होता है, कुछ लोग पहले नेम डिसाइड करते हैं, उसके बिना वो लिख नहीं पाते आगे। और कुछ हम्म, राइटर्स का हमने देखा है कि स्टोरी लिख लेते हैं, लास्ट में दे कम अप विद डिफरेंट नेम्स। हाँ, मेरे को तो बीच में कहीं क्लिक कर जाता है, तो फिर हाँ। मैं वो पिछले सारी जगह जाके उसका नाम चेंज कराती हूँ और आगे चलते हो। गुड, गुड, काफी तो इजीली हैंडल कर रहे हो, व्हिच इज गुड। हाँ, ऐसे ही मैंने जब वो संभल है दिल लिखी थी, हाँ। तो उसमें मैंने वो जो मेल कैरेक्टर था उसका नाम समीर रखा था, कि हवा को बांधना बहुत मुश्किल है। ही हाँ। वॉज इन लव विद समवन, ही गॉट यस। मैरिड, बट स्टिल उसको बांधना बहुत मुश्किल था। उसकी वाइफ का नाम मैंने सुधा रखा था, और उसका जो अफेयर हुआ था उसका नाम, उस लड़की का नाम मधु रखा था, बिकॉज हाँ। वो लड़का जीवन में मिठास को तरस रहा था। सो उस ओके। कैरेक्टर का नाम मैंने, एक्स्ट्रा मैरिटल वाली जो गर्ल थी उसका नाम मधु रखा, और उसको जीने के लिए जो जरूरी चाहिए चीज थी, जो अमृत था, वो उसकी वाइफ थी, तो उसका नाम मैंने सुधा रखा था। और हाँ, उनकी बेटी का नाम अनन्या। काफी इंटरेस्टिंग है, like, कैसे आप नाम, हाउ डू यू कम अप विद दोस नेम्स, इसके पीछे का हाँ स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, मैं थोड़ा सा लगता है मुझे कि नाम भी हाँ, थोड़ा हाँ। जस्टिफाइड होना चाहिए, क्योंकि गुड। भगवान ने तो देखो हमारे आसपास या हमें जो बनाया, और हाँ। हमने अपने आप, पंडित जी ने जो भी नाम रख दिया, उन्हें कुछ पता ही नहीं था ये भविष्य में क्या करने वाला है तो उन्होंने कुछ भी रख दिया। अब वो हमें तो तो राशि पता देख है। के नाम लिख दिया, मैं तो नाम ही राशि है, क्या ही तुम्हारा देखे। नाम ही रखी है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं तो कम से कम ऐसा रखूं कि जो थोड़ा अपने काम यस, से मीनिंगफुल हो इसका थोड़ा, मैच हो। स्टोरी में भी हाँ हेल्प करे। तो हाँ, स्टोरी थोड़ा सा लिखते टाइम मतलब आप लगे कि क्या दिमाग में रखती है, लाइक क्या एलिमेंट्स रहता है कि एक अच्छा स्टोरी बने, कंप्लीट स्टोरी बनने के लिए क्या क्या सोचती है आप पहले? हाउ डू यू राइट, कम, पहले आप आउटलाइन लिखती है, या फिर यू जस्ट स्टार्ट विद द स्टोरी? मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। मुझे कोई एक हम्म। ऐसा इंसिडेंट होता है जो
एकदम मोटिवेट कर देता है, तो मैं वहीं से लिखना शुरू करती हूँ। मुझे पता नहीं होता कि ये इसकी शुरुआत है। कई बार ऐसा होता है कि ना पूरी स्टोरी बन जाती है, अब मैं सोचती हूँ यार ये कई सारे नियम होते हैं कि एक क्लिफ हैंगर होना चाहिए, एक ऐसा इवेंट होना चाहिए, वो सब मैं कहाँ से लाऊं, किस चैप्टर को आगे और किसको पीछे कर दूं और फिर कैसे करूं। तो मेरे दिमाग में जब स्टोरी होती है ना, तो वो बिल्कुल प्लेन सीधी सी होती है कि मतलब धीरे धीरे शुरू होगी और फिर उतरेगी, एक जो साइन ग्राफ होता है साइन का, वैसी। पर फिर जब वो बन जाता है पूरा एक साइन का, फिर मैं उसमें थोड़े से बम्प लेके आती हूँ कि थोड़ा ना शुरू में ऐसा कुछ यहाँ थोड़ा डल करना हो रहा है, हो। यहाँ कुछ डालो। हाँ, कि यहाँ थोड़ा सा कुछ डालो, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। तो हाँ। वो फिर उस हिसाब से एडिट हो जाता है, जो सेकंड टाइम जब मैं उसे पढ़ती हूँ। हाँ। तो मतलब सेकंड टाइम में एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि मैं इसकी बुक बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम में तो मैं बस लिखती हूँ कि मुझे हाँ, पता नहीं वो एक होता कि अच्छी बात उसकी है बुक बन कि पहले सकेगी कि बुक नहीं। दिमाग में रहता नहीं है, पहले बस स्टोरी लिख दो पूरा। हाँ, पहले बस ये होता है कि कुछ मन में आ गया है, उसका कुछ कुछ मुझे समझ में आ रहा है और कुछ और समझना है। तो हाँ। एक तो लिखते समय ये भी होता है ना कि आप जब लिख रहे होते हैं तो थोड़ा सा दिमाग और चल रहा होता है कि ऐसा क्यों होगा, थोड़ा आप यस, पहले सोच लिखते रहे लिखते होते और हैं आइडियाज आ जैसे। जाती है इसमें। और आई जैसे मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ, मेरे दिमाग में चले जा रहा होता है, चले जा रहा हाँ। होता है, ठीक है, या कुछ भी कर रही हूँ, कुछ चले जा रहा है, मैं उस समय वहां छोड़ के तो नहीं आ सकती, तो वो मेरे हाँ। दिमाग में चलता रहता है। फिर जब मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आती हूँ, मैं लिखने बैठ जाती हूँ। फिर उसमें कुछ और ऐड हो जाता है, इत्तेफाक से इतनी देर हाँ। के बाद कुछ और भी नई चीजें ऐड हो जाती हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा वेरिएशन और आ जाता है। ये तो आपका पैशन दिख रहा है राइटिंग का, कि आप खाना बना रही है, वॉक कर रही है, आपका स्टोरी आपके दिमाग में चल रहा है। हाँ, और वो ये सोच के नहीं चलता है कि मुझे उसकी बुक बनानी है ना, हाँ। वो ऐसे ही चलता रहता है कि अचानक ही कोई भी कुछ एकदम से याद आ जाए बात, और उसके पीछे फिर शुरू हो जाता है यस। कि हाँ यार इसमें कुछ नाइस। सोचना चाहिए, समझना चाहिए, वेले आदमी कुछ काम काज है नहीं। राइटर्स कभी रहते नहीं है फ्री, वो लोग चलते ही रहता है उनका स्टोरी, या तो लिखते हैं या तो दिमाग में चलता है। हाँ, मतलब अपने आप को बिजी रखने का, यस, मेरे लिए तो बिल्कुल एटलीस्ट, बिल्कुल। बाकी जो सीरियस राइटर्स हैं उनकी बात और है, पर मैं अगर अपनी कहूँ तो तो मेरे आप भी पास हो, तो बिजी आप रहने भी का यही सीरियस तरीका राइटर है। हो, लिखना ही बहुत बड़ी बात है। और आपने तो 4 बुक्स लिख ली, 4 बुक्स लेकर आए हैं आप तो, incredible। तो क्या है हाँ, आपके फ्यूचर प्लान्स, क्या है, लाइक व्हाट्स कीपिंग यू बिजी नाउ? और बुक्स आ रही है या शॉर्ट स्टोरीज आ रही है? व्हाट आर यू पता वर्किंग? नहीं, मैं ऐसा कुछ प्लान करके नहीं रखती। लेकिन हाँ। हाँ, मैंने कहा ना कि मैं समझने की कोशिश करती रहती हूँ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, और स्पेशली हम्म। लव रिलेशनशिप्स। तो उसमें मैंने बहुत बार देखा है डोमेस्टिक वायलेंस हम्म। परिवार में होता है, फिर भी वो बिल्कुल। जो हस्बैंड वाइफ है वो साथ रहते हैं, कभी हम्म। अच्छे से कभी बुरे से। तो एक स्टोरी में उस पे मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है कि क्या क्या होता हम्म। होगा, किस तरह से क्या कोई सोचता होगा। जिस दिन वो इतना तैयार हो जाएगा कि मुझे लगेगा कि हाँ हाँ इसका कुछ बनाना है मुझे, तो उस यस, दिन मैं वो कहानी लिखूंगी, शुरू क्योंकि कर वो देंगे। थोड़ा मैं अभी समझने के प्रोसेस में हूँ। हाँ। फिर एक मेरे पास स्टोरी है तो ये ह्यूमन समझने के ट्रैफिकिंग लिए आप वाली। लाइक रिसर्च भी करती है, लाइक लोगों से बातें करती है, नहीं यार, ये किससे समझने के बात लिए? करेंगे, नो वन, नो बोलना नहीं ओपन चाहिए। सा ना। आप किसी से अगर मैं किसी से पूछ भी लूं तो पहले तो उसे ये लगेगा कि मैंने उससे ये क्यों पूछा, हाउ कैन आई डाउट कि उसके साथ कुछ ऐसा है, या उसके परिवार में हाँ, उसने कभी कुछ ऐसा देखा होगा, तो नो काफी वन विल कंट्रोवर्शियल एक्सेप्ट। टॉपिक लेती है अब तो लोग, ये सब तो बोलना ही नहीं चाहेंगे, पढ़ना जरूर चाहेंगे लेकिन हाँ, बोलते नहीं पढ़ते है। जरूर है ऑब्वियसली, उनमें पढ़ने में मजा आता है कि हाँ हाँ देखिए देखिए। और वो शायद उसमें कहीं ना कहीं मुझे भी ढूंढते रहते हैं कि कहीं से हाँ, इसका वो कोई सा एक पार्ट बहुत मिल जाए। बिग प्रॉब्लम। लोगों को लगता है जो लिखा नहीं, है दैट वो इज इसी नॉट का द लिखता प्रॉब्लम, है। मैं जानबूझ के उसमें थोड़ा बहुत अपना डालती भी हूँ कि हाँ, जो लोग मुझे जानते हैं वो इसी बहाने से पढ़ रहे हैं कि हाँ यार ये शायद इसकी लाइफ में हुआ है। मैंने एक बार ऐसे एक सैड पोएम लिखा था, एकदम ब्रेकअप वाला, कि एकदम दिल टूट गया हो ऐसा। एंड माय हस्बैंड इज लाइक, लोगों को पढ़ के लगेगा हमारा ब्रेकअप हो गया। बोले समझने दो लोगों को, जो समझना है, कंफ्यूज करके रख दो उनको। हाँ, सही में मतलब कंफ्यूज करके क्या रख दो, वो खुद ही चूज कर लेते हैं कंफ्यूज होना। हम तो बस ऐसे ही कुछ भी जो आज मन में आया वो आज लिख दिया, जो कल आएगा वो हाँ, कल लिख देंगे। बिल्कुल। और दूसरे कौन से तो बुक्स में काम करूँ? एक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली बुक है, ओके। वो स्टोरी काफी कुछ मैं लिख चुकी हूँ। हम्म। पर वही जैसे मेरा है कि मुझे अभी भी उस लेडी की जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई है, पूरी तरह से समझ नहीं आ पा रहा है। तो उसमें कोई ही हम्म। कुछ है जो मुझे लगता है कि अभी मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो वो हम्म। किताब रखी हुई है कि जब
समझ में आएगा जिस दिन सोचते कुछ लिंक सोचते उस लगेगा, दिन। कुछ क्लिक होगा, फिर स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, कुछ 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 समझ में आ जाएगा, ऐसी तो वो यस। पूरी हो जाएगी। और एक मेरे पापा के ऊपर मैंने बुक लिखी है जो कि हाँ। पब्लिश होने वाली है फेब में, फेब मार्च शायद, कभी ओके। इस बीच में पब्लिश होगी। तो हेमा जी तो अपने लाइक फेसबुक पे भी लिखते रहती है, काफी अच्छी अच्छी बातें लिखती है। तो हम सारे लिंक्स हाँ शेयर करेंगे। डू फॉलो, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखती है वो फेसबुक पे। हाँ, फेसबुक पे तो मेरा फुल टाइम पास हाँ। रहता है ना। लाइक इवन जब तो पापा की बात की आपने और उनकी जो बुक आ रही है, आई थिंक काफी सारे उसकी बातें एंड बुक रिलेटेड बातें आपने फेसबुक पे भी डाली। और हम्म। अच्छा लगता है वो सब पढ़ काफी। के, मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। हम्म। यप। तो कुछ पढ़ना चाहेंगे मुझे आप लिख अपने बुक से? हाँ, मैं अभी जो यस। मैंने रिसेंट बुक लिखी है, हम्म। जिसका मैं थोड़ा सा तेरे इश्क पढ़ती में। हूँ। हाँ, तेरे हाँ। इश्क में। ओके। उसको थो उसका थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ। तो ये ऐसे है कि ऑफिस के बाद आज उत्कर्ष और सीमा मरीन ड्राइव पर टहलते हुए बातों में मस्त हैं। सामने कई प्रेमी जोड़े हाथ में हाथ डाले चल रहे। वो सब अपने आप में बहुत ही संतुष्ट और मलंग लग रहे। सीमा उन्हें देख के खुश होती हुई बोली, कितना अच्छा हो कि ये लोग हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के साथ खुश रहे हैं, अपने आप में मस्त। ऐसा होता नहीं है, ब्रेकअप हो जाता है जब लाइफ में स्पीड ब्रेकर आने लगते हैं। अगर प्यार सच्चा हो तो ऐसा नहीं होता है। सीमा ने कहा, प्यार से दुनिया नहीं चलती। उत्कर्ष ने रूखे ढंग से कहा, प्यार जब संतों और दरवेशों की झोली से निकलकर विज्ञान की दहलीज पर पहुंचता है तो उसका नाम ग्रेविटी हो जाता है। इसी ग्रेविटी के चलते धरती अपने सूरज के चक्कर लगाती है और चांद अपनी धरती के। सदियों से कितने ही दीवाने इस ग्रेविटी में बंधे गोल गोल घूम रहे हैं एक ही ऑर्बिट में। ये ग्रेविटी ही है कि एक सुई से लेकर एक रॉकेट तक का वजूद, उसका कितना वजन है ये माप पाते हो तुम। ग्रेविटी ना हो तो धरती से जीवन फिसल जाए, हमारा तुम्हारा नामो निशान मिट जाए। प्यार से दुनिया सिर्फ चलती ही नहीं बल्कि बनती भी है। समझे उत्कर्ष बाबू? सीमा ने पूछा। ओम शांति। एक सांस खींचकर उत्कर्ष ने कहा, क्या हुआ? कुछ ज्यादा नहीं। अभी अभी जो तुमने समूचे विज्ञान जगत का सफाया किया है, उसके लिए किसी को तो ऐसी प्रतिक्रियात्मक पहल करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए 2 सेकंड दुखी होने का नाटक करने के बाद उत्कर्ष ने मुस्कुराकर आगे कहा, प्रभु यीशु तुम्हारे पापों को क्षमा करे लड़की। सीमा की हंसी छूट गई। फिर हंसते हुए उत्कर्ष ने गुजारिश की, जय हो सीमा, जय हो सीमानंद जी। मैं गदगद हो गया। अच्छा स्वामी जी, जब इतना कुछ हो ही गया है तो तनिक डार्क मैटर पर भी लाइट गिरा दीजिए। मतलब थोड़ी ज्ञान चर्चा कर देते तो इस गरीब का रहा सहा उद्धार भी हो जाता। हाँ, होता है, वो भी होता है, लेकिन आज के लिए इतनी ही चर्चा बहुत है, वो फिर कभी। आज एडजस्ट कर लो। सीमा हंसते हुए बोली, तुम हमेशा से इतनी तेजस्वी और पराक्रमी हो या रिसेंटली कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? अरे बावरी, अत्याचारी, नरसंहारी, बोल सॉरी। उत्कर्ष ने उसके कंधे झकझोरते हुए कहा। सॉरी बाबा सॉरी, सीमा ने खिलखिलाकर कहा। तुम पागल, वियर्ड, उत्कर्ष ने उसके सर पे चपत लगाते हुए कहा। हाँ पता है, पर क्या करूं, आई लव लव। जितना समझना चाहूं लगता है उतना ही कम समझी। ये एक छोटा सा हिस्सा बहुत ही मैंने सुनाया। इंटरेस्टिंग पैसेज। आई एम श्योर हाँ। बुक भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। एंड आई विल जस्ट टेल द ऑडियंस कि विल शेयर ऑल द लिंक्स to Hema's books and other social media handles where you can follow her and also buy the books. And books पढ़े हो तो please review करें because she's doing a really wonderful job. तो मैं एक ऑडियंस के लिए क्वेश्चन दे दूं पहले कि हाँ। हमने हेमा की all we have discussed about all the 4 books that she has come up with. So you have to name any one book that she has written in the comments below. बहुत ही इजी सवाल किया है मैंने, आंसर भी इसी एपिसोड में मिल जाएगा आपको। एंड इफ यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड योर आंसर इज करेक्ट, सो विल डेफिनेटली गेट अ प्राइज एट द एंड ऑफ द सीजन। तो हेमा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपको वापस इस शो में देख के, आपसे बातें करके कि कोई। थैंक यू राशि, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा, इसी बहाने से ना हम लोग ज्यादा डिटेल्ड बात कर पाते हैं, अदरवाइज बातें बिल्कुल। बहुत थोड़ी थोड़ी सी हो पाती है।
ओके, थैंक यू। थैंक यू राशि, ऑल द बेस्ट। आप जो भी कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, और ऐसे ही करते रहो। अगला बिल्कुल, सीजन मिलाना, उसमें हम फिर आप आएंगे। बुक्स लेते रहो, हम आपको बुलाते रहेंगे।